और प्रवीण भोंडवे सर की जो सोच है, जो नाइस थिंकिंग है, उसको मैं मेरी तरफ से हमारी स्वराज्य युवा संगठन के सभी सदस्यों की तरफ से सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करता हूँ। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अंसार सिल्लोड़ से। नाज़रीन आज की तारीख 25 जून 2020 है और सिल्लोड़ आगर प्रमुख प्रवीण भोंडवे का इस्तकबाल कर रहे हैं शाहनवाज औरंगाबाद जिला सचिव स्वराज्य युवा संगठन और उनके सदस्य, आप देख सकते हैं। और नाज़रीन वो इस्तकबाल किस लिए किया जा रहा है मैं ये भी बता देना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले उनके जो सदस्य है और वो उनका इस्तकबाल कर ले, उसके बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस्तकबाल किस लिए किया जा रहा है। अरे नाज़रीन जैसा कि मैंने कहा था कि इस्तकबाल किस लिए किया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा। तो रीज़न ये है कि 24 जून 2020 को स्वराज्य युवा संगठन सिल्लोड़ की तरफ से आगार प्रमुख प्रवीण भोंडवे को निवेदन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि सिल्लोड़ ग्रामीण के गांव में बस चलाई जाए। अब उस निवेदन को सामने रखते हुए उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है। हम आगार प्रमुख प्रवीण भोंडवे से जानना चाहेंगे कि वो क्या डिसीजन लिया गया। जैसे कि कल की तारीख में मुझे निवेदन दिया गया था कि ग्रामीण गाँव में भागों में लोगों की आवाजाही के लिए बस की ज़रूरत है। उस हिसाब से आज से मैं कोलमरी से आगे चौका तक जो अपने आंगन बनगिरोड़ा और बाकी जो गांव के लोग जुड़े हुए वहाँ तो उनके लिए आज से बस चालू कर रहे हैं। और इसके आगे भी जो गांव है जहाँ से मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा और ये कम से कम हमको गाड़ी चालू रखने लायक पैसा मिलेगा तो हम बिल्कुल ये आगे और बाकी बच्चे गाँव को भी सर्विस देने चालू करेंगे। ये जो बस शुरू की गई है तो इस बस में किराया किस तरह से रहेगा? जो लॉकडाउन से पहले जो किराया था बस का उसी तरह से रहेगा या इस किराए में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी? बस के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जो पहले किराया लिया जाता था वही रहेगा। बस के जो आसन क्षमता है उससे आधी क्षमता के पैसेंजर लिए जाएंगे। 44 सीट के बजाय 22 सीट ही उसमें बैठाए जाएंगे और बाकी कोई भाड़े में कोई बढ़ाई होगी। तो बस जो निवेदन दिया गया था तो बस आज से शुरू कर दी गई है। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये सिल्लोड़ से चौका तक रहेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी 1-1.5 घंटे की रहेगी। 1.5 घंटे दिन भर में 3 से 4 ट्रेन चालू रहेगी। जी नाज़रीन, सिल्लोड़ से चौके तक के बस का इंतजाम किया गया है, इस तरह का आगार प्रमुख प्रवीण भोंडवे ने बताया है और दिन में से कम 3 या 4 बस की ट्रिप होगी। नाज़रीन अब हम जानना चाहेंगे शाहनवाज इब्राहिम खान से कि वो आगार प्रमुख के इस डिसीजन पर क्या कहना चाहते हैं, जो उन्होंने 24 तारीख को निवेदन दिया था और 25 तारीख को उस निवेदन के ताल्लुक से जो फैसला लिया गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं शाहनवाज इब्राहिम खान जिला सचिव स्वराज्य युवा संगठन। जैसा कि कल हमने 24 जून 2020 को इस सिल्लोड़ एसटी डिपो के आगार प्रमुख मिस्टर प्रवीण भोंडवे सर को हमने एक हमारी संगठन की तरफ से निवेदन दिया था, मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमारी मांग थी कि जो आप यहाँ पर ग्रामीण भाग में जो फेरिया अगर बस की चालू करेंगे तो उससे गरीब जनता को सहूलत मिलेंगी, जो सिल्लोड़ में नहीं आ सकते, जिसका हॉस्पिटल का काम है, शिक्षण का काम है। तो इस तरह के हमारे मेमोरेंडम पर गौर करके प्रवीण भोंडवे सर ने जो हमारी मांग को एक्सेप्ट किया और हमारे लिए जो संगठन के लिए तो है ही, लेकिन आम जनता की, आम नागरिक के लिए जो उन्होंने काम किया, जो कदम उठाया, उसकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वराज्य युवा संगठन की तरफ से हमारे प्रवीण भोंडवे सर ने जो इसके ऊपर कदम उठाया, एक्चुअली ये कदम जो था ये इनकी सोच, हमारे प्रवीण भोंडवे सर की जो सोच है, इस तरह की सोच अगर हर डिपार्टमेंट में हो जाए कि जो भी पब्लिक की समस्या है अगर वक्त पर, सही समय पर, सही टाइमिंग पर अगर उसको सही डिसीजन लिया जाए
तो कभी आम जनता को, गरीब जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रवीण भोंडवे सर की जो सोच है, जो नाइस थिंकिंग है, उसको मैं मेरी तरफ से, हमारी स्वराज्य युवा संगठन के सभी सदस्यों की तरफ से, हमारे संस्थापक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, सभी की ओर की तरफ से उनकी सोच को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, सलाम करता हूँ। प्रवीण भोंडवे सर के एकदम को, उनके सिल्लोड एसटी डिपो के उनके सभी कर्मचारियों को, प्रवीण भोंडवे सर को और उनके स्टाफ मेंबर को स्वराज्य युवा संगठन की तरफ से और मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और इसी जमन में हमने आज हमारी तरफ से संगठन की ओर से उनका एक छोटा मोटा सा एक इस्तेकबाल रखे थे, सत्कार प्रोग्राम रखे थे। और जैसा कि हमारा उन्होंने साथ दिया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वो जल्द इसके ऊपर इकदाम करेंगे और आगे की जो भी मसले मसाइल रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसका सॉल्यूशन निकालने का उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है। और मैं चाहूंगा कि वो हमारा शुक्रिया कबूल करे और उन्होंने हमारा शुक्रिया कबूल किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से हमारा जो सिल्लोड तालुके का, औरंगाबाद जिले का जो टॉप का न्यूज चैनल है, जैसा कि आप लोग देखते हैं, हाफिज अंसार साहब जो हमारे बहुत करीबी दोस्त है, इनका माशाल्लाह न्यूज चैनल है लोकफन यूट्यूब के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इनकी वीडियोस देखें। ये बहुत बेहतरीन से अच्छे से न्यूज को मुद्दा उठाते हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो उनके इस इकदाम को, हाफिज अंसार साहब के इकदाम को, उनके लोकफन न्यूज चैनल को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया और पब्लिक की जो भी मसले मसाइल है वो सोशल मीडिया के थ्रू से सभी जनता के सामने लाया है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाजरीन, जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रमुख होता है जिस डिपार्टमेंट का, सबसे पहले उसके सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी सोच क्या है। जब उसके पास निवेदन लिया जाता है और वो निवेदन लेता है और निवेदन लेने के बाद जब वो डिसीजन लेता है तो उसकी सोच का पता चलता है। तो यहाँ पर हमें प्रमुख की सोच का पता चला है कि वो जनता की किस कदर फिक्र करते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है 3 या 4 महीने हो चुके हैं और इसके ताल्लुक से कि जनता के पास में कमाने के लिए कुछ नहीं था, सब घरों में थे, कोई कारोबार नहीं चालू था। इसी के ताल्लुक से बहुत सारी पार्टियों ने निवेदन दिया कि लोगों का लाइट बिल माफ करा दिया जाए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि लाइट बिल बिल्कुल मांगा जा रहा है और लाइट बिल जो यूनिट उनके मीटर में गिरे हैं वो यूनिटों को बरोबर उनके कंप्यूटर में सेव करके बिल बनाया जा रहा है। तो वहाँ का निवेदन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? तो नाज़रीन, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रमुख की सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर शासन के ऊपर से अगर ये ऑर्डर निकलते हैं कि ये बिल माफ़ कर दिया जाए तो यकीनन किसी की मजाल नहीं कि वो बिल मांगने पर आ जाए या बिल जनता तक पहुंचाए। तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हर हाल में जनता के साथ में खड़े हुए हैं, और मैं जहाँ तक कि ये बात कहूँ गलत नहीं होगी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हर उस बात के सर को कुचला है जो नाइत्तेफाकी और जातिवाद के खिलाफ कदम उठा रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि जनता की फिक्र में वो इस तरफ भी कदम बढ़ाए कि जो लाइट बिल है, जनता अब परेशान है, उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, यहाँ तक के खाने के लाले पड़ चुके हैं। तो इस हालत में वो बिल कैसे भर सकते हैं जबकि उनका बिल 3000, 4000, 5000 इस तरह का दिया जाएगा। और लाइट बिल वाले बिल्कुल मनमानी पर तुले हुए हैं। जब तक के शासन की तरफ से ये ऑर्डर नहीं आता है वो अपनी मनमानी को पीछे नहीं लेने वाले। तो मैं गुजारिश करूंगा दैनिक लोकफन चैनल के जरिए से कि वो लाइट बिल को कैंसिल करवाए और जिस तरह से सिल्लोड आगार प्रमुख ने जो अपनी सोच का इजहार किया है निवेदन को एक्सेप्ट करके, इसी तरह से तमाम प्रमुख जो भी डिपार्टमेंट के हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी उनकी सोच इस तरह से बनाएं। ऐसे नहीं कि निवेदन दे दिया गया और डिसीजन लेने के लिए 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, या जिस पार्टी ने निवेदन दिया है, जिसके हाथों दिया गया है, हो कभी कभी होता ऐसा है कि उसका भी डेथ हो जाता है लेकिन निवेदन की कोई शक्ल सामने नहीं आती है। लेकिन ये सोच सिल्लोड आगार प्रमुख प्रवीण भोंडवे ने यहाँ पर कर दिखाया कि जो अच्छी बात है जनता के लिए। 24 को निवेदन दिया गया और आज 25 तारीख है। उन्होंने जनता की भलाई में जो निवेदन दिया गया था उसे एक्सेप्ट किया और उसके मुतालिक काम शुरू कर दिया। तो मेरी गुजारिश है तमाम डिपार्टमेंट के प्रमुखों से कि जनता के हक में जो भी काम हो किया करें, इसलिए कि आपको उस कुर्सी का इसीलिए मालिक बनाया गया कि आप उसके हकदार थे, कि आप जनता के लिए अच्छा सोचते हैं। नाज़रीन, मैं इसी के साथ रुख्सती तलब करना चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।